राम राम, जय हिंद। तो आज एक ऐसे टॉपिक को टच कर रहे हैं जिसने, अब सही बताएं, ये जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इन सब टॉपिक की जो जड़ हैं वो हम ही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं इसलिए हम वीडियो बना पा रहे हैं। ये चीज़ें हमने खूब मक्कारी करी इसलिए बना पा रहे हैं ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा टाइम बच जाए। हम यहाँ पे एक बहुत लॉजिकल चीज़ समझाएंगे, यकीन मानो गजब का मजा आने वाला है तुम लोगों को। देखो, साइंस सब पढ़ते हो, 30, अरे मर गया मारकर, ठीक है, साइंस तो सबने पढ़ी है, ठीक है। 30 से 35 साल की जो उम्र होती है, 30 से 35 साल तक, ये चालू हो जाता है कितने साल से? 17 साल से या फिर 16 साल से। 16 साल से 30-35 साल तक जो तुम्हारे हार्मोन्स होते हैं वो एकदम पीक पे होते हैं। जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो पीक पे चल रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन का मतलब ये है कि तुम खुद को कितना झेल सकते हो, कितनी तुम अपनी ताकत बढ़ा सकते हो, कितना खुद को तुम पुश कर सकते हो। 30-35 साल तक एकदम धुआंधार रहता है, उसके बाद ये डाउनफॉल होने लगता है। फिर तुम्हारे 50% एफर्ट का तुम्हें रिजल्ट मिलता है 25%। देखो, हम यहाँ पे कोई वो मोटिवेशन नहीं देते जो एकदम बिल्कुल हवा हवाई हो, यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें होती हैं बस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे टाइम वेस्ट के साथ। समझते जाना मेरी बात, यकीन मानो बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को और तुम्हें समझ में आएगा कि टाइम हम लोगों ने कैसे अपना बर्बाद किया है। सपोज हम लोग जब बचपन में, जब किंडर जॉय वाला सीन था, खैर हम तो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, सरस्वती शिशु मंदिर मेरा स्कूल, ठीक है। तो जब हम लोग शुरुआत में जब स्कूल जाते थे, याद करो, वो जब हमें 2-2 रुपये 3-3 रुपये मिलते थे कि रास्ते में कुछ खा लेना, या फिर हमें टिफ़िन में कुरकुरे पैक होके आते थे, वो टाइम दोबारा आएगा? अब नहीं आएगा। अब ये जो चीज़ आज हम बताने जा रहे हैं ये सबको पता है, मतलब जितने लोग देख रहे हो सबको पता है, लेकिन करना किसी को नहीं है। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ इफेक्ट पड़ जाए, इसलिए सिर्फ समझा रहे हैं, दिल पे मत लेना, ज़्यादा दिमाग से काम करना। बचपन में जो हमने चीज़ें की, क्या वो वापस आ सकती हैं? क्या हम टिफ़िन में ले जाके कुरकुरे खा सकते हैं उसी स्कूल के उसी बेंच में बैठ के? नहीं हो सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग टीचर्स डे मनाते थे, याद है? हम लोग टीचर्स डे मनाते थे, टीचर्स के लिए गिफ्ट लाते थे, समोसे चॉकलेट खिलाते थे, केक खिलाते थे। वो टाइम अब हम वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। अगली बात, हमारे जो वो क्या कहते हैं कि ग्रुप होते थे, तो हमारे स्कूल में क्या होता था? एनुअल फंक्शन होता था। ये देखो, हम तुम्हें एक विजुअलाइजेशन दे रहे हैं, मतलब कि एक तुम्हें सोचने की वो दे रहे हैं कि तुम सोचो कि ये सच चीज़ें हुई थी। क्योंकि टाइम वेस्ट जो हो रहा है वो सबको पता है, घड़ी रुक नहीं रही है यार, घड़ी टिक टिक करते हुए चल रही है, किसी के लिए नहीं रुक रही है। लेकिन दिक्कत ये, हम सबको पता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है। आज के वीडियो में हम सिर्फ तुम्हें रियलाइज़ कराना चाहते हैं। एक बार रियलाइज़ हो गया फिर तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रोक्रेस्टिनेशन, कुछ ऐसे ही है अंग्रेजी में, कि टालने वाली चीज़ें, वो नहीं होंगी, ठीक है। फिर तुम्हारे एनुअल फंक्शन होता था, अवार्ड दिए जाते थे, नाच गाना होता था, हम लोग अपन मस्त नाचते थे भांगड़े में, ठीक है। वो चीज़ें वापस हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अब हमारा वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ से कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो हमारे पास आई हैं, जो कि आज तक हमें याद होती, तो हम खुश होते। हो सकता है वो तुम्हारे ग्रुप का एक फ़ोटो तुम्हारे पास, हो सकता है वो बचपन में जो चीज़ें हुई हैं वो कुछ ना कुछ तुम्हारे पास ज़रूर होगा, तो वो आज हम याद करते हैं तो खुश होते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर एक मेमोरी क्रिएट की, वहाँ पर हम कुछ ना कुछ कर रहे थे। चलो, ये टाइम निकल गया अपना। अब हम पार कर गए 16 साल। अब हम पार कर गए 16 साल, हमारे हाथ में आ गया मोबाइल फ़ोन। हमारे हाथ में क्या आ गया? मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन में आ गया सोशल मीडिया। मोबाइल फ़ोन में आ गया सोशल मीडिया। तुमने जो बचपन में किया वो तो एकदम गुड मेमोरीज के तौर पे तुम्हें आज तक मिल रही चीज़ें, और जो चीज़ें बचपन में हम लोगों ने सीखी थी, 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा, ABCD, वो हमें आज तक याद है कि ए फॉर एप्पल होता है, B फॉर बैट होता है। लेकिन अब तुम हमें ये चीज़ बताओ, ये जो सोशल मीडिया अपन लोग मोबाइल में देख रहे हैं, रील्स में नाच गाना, ये बिल्कुल भी हवा हवाई बातें नहीं है, ये बार बार हम बोल रहे हैं। ये जो रील्स पे हम नाच गाना देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि रील्स, यूट्यूब शॉर्ट है, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, आज तुम्हारी उम्र 16 साल है, 21 साल या 22 साल के जब हो जाओगे, ठीक है, तो जब तुम अपने पुराने 5 साल याद करोगे तब तुम देखोगे बिल्कुल ब्लैंक थे वो, उनमें कुछ नहीं था। पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं था। तो तुम जब 21-22 साल के हो जाओगे, जब तुम सोचोगे तुमने लाइफ में क्या किया, तब दुख होगा उस समय कि यार मेरे पास टाइम था। अब समस्या इस चीज़ की है कि 22 साल होने के बाद भी समझ में नहीं आता है। एक दिन के लिए तकलीफ होती है, हम लोग सुबह उठते हैं फिर से वही रूटीन पे आ जाते हैं। अब समझो 22 के ऊपर बढ़ते हैं, ये तो हो गया 22 साल, ठीक है। 22 के 21 की बात करते हैं, 21 साल के प्लस अब यहाँ पे बनती हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये एक जर्नी हम बता रहे हैं ताकि तुम लोगों को रियलाइज़ हो, बहुत वेस्ट कर रहे हैं अपन टाइम। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं प्रभु, जो कोनो गोली मार दे, जो सही साठ हो तो पेल दो हमें, नहीं भैया, सबकी बात हम नहीं कर रहे, 90% की बात लेकिन हम कर रहे हैं।
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं डेट पे, यहाँ पे हम लोग जाते हैं मूवीज़ पे, यहाँ पे हम लोग करते हैं ज़बरदस्त आउटिंग, घूम रहे, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि यही उम्र है अपन जमाने की। ठीक है, अब समझो मेरी बात, यहाँ पे क्या होती है, फिर हम लोग इसको प्लस करते हैं 3 साल, पहुँच गए हम 24 साल में, और ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी आपकी, ये आपका साथ छोड़ के चली गई, क्योंकि इनका हो गया ब्याह। ठीक, खत्म बात। अब आप हो गए 24-25 साल के, और आपके हाथ में आया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुमने क्या किया, अपने पिछले जो 10 साल थे वो बर्बाद कर दिए, और आज तुम्हारे पास क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें ये रियलाइज होगा जो बचपन में चीज़ें की थी, जो हम कर रहे थे, उनका शायद आज तुम याद करके तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाए, लेकिन ये जो 8 से 10 साल होंगे ये तुम्हें याद भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इतने बुरे हो गए। समझ में आ गया कहाँ टाइम वेस्ट हो गया पूरा। यहाँ पे तुमने अपना पूरा एफर्ट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पूरा एफर्ट, पूरा टाइम, पूरा एनर्जी दे दी है, लेकिन आगे तुम लेके क्या आए, उनकी शादी कहीं और हो गई और वो कहीं और चली गई, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, कुछ नहीं। ब्रेकअप वाले गाने सुन के खत्म काम, 5 साल ये भी गए। दिक्कत ये है कि 24-25 साल के होने के बाद जब ये चीज़ें होती फिर भी हम नहीं संभलते हैं, फिर हम चलते हैं किस पे, दारू में, दोस्तों के साथ घूमने पे, और फिर हम ब्लेम करते हैं कि बेरोजगारी दर बहुत बढ़ चुकी है, नौकरी लग नहीं रही है, पैसा हम कमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार घंटा कुछ करेगी? देखो ये मोटिवेशन काम नहीं आता, हर जगह तुम लोगों को थोड़ा सा रियलिटी चेक ले लो, नहीं तो सच बता रहे बहुत दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि जब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे। आज तुम ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं, क्या मतलब है, खत्म करो। 1-2 दिन की तकलीफ होगी, महीने भर की तकलीफ होगी, तुम्हारी जिंदगी तो सुधर जाएगी। प्रभु इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करो, और जो चैप्टर एक तुम्हारे पास कॉपी है जिसमें तुमने लिख दिया है, अब तुमने जब लिख दिया है उसको तुम दोबारा उस पर नहीं मिटा सकते हो। पेन से लिखा है, पेंसिल में बचपन से लिखा था, जो कि 1-2 साल महीने में हम लोग कर लेते थे एक्सचेंज, यहाँ पे तुमने पेन से लिख दिया है। जब 16 साल के हो गए, एक बात बताओ, बचपन में पेंसिल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 12 साल के बाद तो तुमने पेन उठा लिया था, और जब पेन उठा लिया, जो पेपर पेन से लिखा है उसको दोबारा बिगाड़ सकते हो, मिटा सकते हो उससे, अपने इरेजर जो आती है उससे मिटा सकते हो। वो तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, पेन से लिखा, थूक लगा के मिटा रहे हैं, लेकिन वो पन्ना तो सड़ जाता था ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रियलाइज़ करो, आंखें खुल जाएंगी अपने आप, कि जो चीज़ें लिख दी है, पेज भर गया है, अब वो दोबारा तुम उसमें कुछ नहीं लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते हो, और उसको सोच सोच के और आगे के पेज जो है वो भी खाली चले जाएंगे। इसलिए लाइफ में तुम्हारी यार जो भी है 20, 22, 25, 26 कोई मैटर नहीं करता है, चेंज होने के लिए 1 साल काफ़ी होता है। तो ये मत सोचो कि तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, एनर्जी वेस्ट कर दी है। 1 साल अपने आप को बिल्कुल भी अंडरग्राउंड कर दो, खत्म हो गई बात, वहीं से चीज़ें बदल जाएंगी। आज का ज्ञान खैर काफ़ी था, और समझ में आ गई हो चीज़ें तो बढ़िया है, नहीं समझ में आई तो तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, राम राम, जय हिंद।